एक मित्र ने लिखा है, एक बीज बढ़ते हुए कभी कोई आवाज नहीं करता, लेकिन एक पेड़ जब गिरता है तब बेहद शोर होता है। ऐसा क्यों? क्या सृजन मौन में होता है? आपने कहा था कि बीज जब पेड़ के रूप में विकसित होने के लिए टूटता है तो अंधकार में टूटता है। क्या ये अंधकार ही मौन है? कृपया समाधान करें। मनुष्य एक यात्रा है बीज से वृक्ष तक की। बीज निश्चित ही मौन में टूटता है। मौन अंधकार के जैसा है, सीमाहीन, स्रोतहीन। आवाजें आती हैं और जाती हैं, ध्वनियां उठती हैं और गिरती हैं। हर ध्वनि का कोई स्रोत होता है। अंधकार जैसे है ऐसे ही मौन है। हर प्रकाश का भी कोई स्रोत होता है। लेकिन अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, वो बस है, होना मात्र। सृजन इस होने की गहरे से गहरी अवस्था है। लिखा है मित्र ने कि बीज तो मौन में टूट जाता है, लेकिन वृक्ष के गिरने पर बड़ी आवाज होती है। व्यक्ति जब बीज से वृक्ष की ओर विकसित होता है और विकास ठीक ठीक अर्थों में हुआ हो, तो गिरना भी संगीतमय होता है। अस्तित्व उसमें सहयोग करता है। जो शोर की तरह से सुनाई देता है वो हमारे ही अहम का शोर है, हमारे ही कल्पित स्व का शोर है। कोई आता है, कोई जाता है, अस्तित्व पर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई छोटा व्यक्ति गया, कोई बड़ा व्यक्ति गया, या कोई छोटा व्यक्ति आया या बड़ा व्यक्ति आया, अस्तित्व वैसा ही रहता है। आकाश वैसा ही है, धरती वैसी ही है, सब कुछ वैसे का वैसा है। हमारे अहंकार को लगता है कि अंतर पड़ना चाहिए, लेकिन अंतर पड़ता नहीं है। अस्तित्व की विराटता की तुलना में हमारा होना नगण्य है। वृक्ष के गिरने का शोर तो तुम्हें सुनाई देता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति संसार से विदा होता है तो जो दुख है, जो शोर है, वो केवल हमारी कल्पना की निर्मित है। वो हमारे ही मन का फैलाव है। अन्यथा वो ऐसे ही चला जाता है जैसे पत्ते पर ठहरी ओस की बूंद। सुबह सूरज उगता है,
और वो कब विलीन हो जाती पता ही नहीं चलता। अभी थी और अब नहीं है। लेकिन ये मानने में हमें पीड़ा होती है कि अस्तित्व कुछ तो सूचना दे, आने की सूचना दे, जाने की सूचना दे। लेकिन अगर सूचना नहीं आती है तो ये बहुत सुंदर है। अगर एक बार तुम इस पूरे घटनाक्रम को देख पाते हो, तुम्हारा अहम विलीन हो जाता है। तुम्हारा किसी से मिलन होता है, मैत्री होती है, किसी से तुम्हारा संबंध बनता है। तुम देखो कैसे मौन में, सहजता में एक दिन तुम पाते हो अंतरंगता घट गई। लेकिन वियोग में, बिछोह में तुम्हें बड़ी पीड़ा होती है। बिछोड़ना तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करता है, तुम्हारे भीतर शोर पैदा करता है। और कई बार कुछ लोगों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का वियोग, बिछोह घट जाए तो उनके मन का शोर जीवन पर्यंत शांत नहीं होता। ये शोर तुम्हारे मन का ही है, क्योंकि तुमने अस्तित्व के रहस्य को मुट्ठी में बांधने की कोशिश की थी। जब व्यक्ति तुमसे जुड़ा तो तुम्हारी कोशिश नहीं थी, और जब वो तुमसे दूर चला गया तो वो भी तुम्हारे कारण नहीं था, वो किसी के भी कारण नहीं था। अस्तित्व में जितना भी सुंदरतम, गहनतम और सारपूर्ण है वो अकारण है, उसका कोई कारण नहीं। परमात्मा भी अकारण है। जैसे परमात्मा अकारण है, ऐसे ही प्रेम भी अकारण है। कारण की खोज तुम्हें शोर से भरती है, फिर तुम तर्क देने में कुशल हो जाते हो, फिर तुम निर्णय लेते हो, निष्पत्तियां निकालते हो। लेकिन अगर तुम सारे रहस्य को सजग होकर देख सको तो तुम बस अवाक खड़े रह जाओगे। परिपूर्ण मौन, और ये मौन खालीपन नहीं होता है। मौन में फिर तुम गुनगुना भी सकते हो, मौन में फिर तुम बातें भी कर सकते हो, मौन में फिर तुम नृत्य भी कर सकते हो, उत्सवपूर्ण भी हो सकते हो। लेकिन इस मौन को पहले अनुभव करो, और मौन रहस्य के साथ ही तुम्हारे भीतर घटता है। या कहें कि जब तुम्हें रहस्य का पूरा स्वीकार हो जाता है तुम मौन हो जाते हो। तुम अस्तित्व को अपना काम करने देते हो। अस्तित्व के रहस्य के साथ कभी तुम्हें संघर्ष नहीं करना है। उसका पूरा का पूरा स्वीकार तुम्हें रूपांतरित कर देगा। ऐसा होना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें बाधा बनेंगी और तुम्हारे भीतर के शोर को बढ़ावा देंगी। अस्तित्व की धाराएं तुम्हारे भीतर एक अलग ही किस्म का विकास पैदा करती हैं। तुम्हें उस विकास में बस सहयोग देना होता है। जैसे बीज की यात्रा है, तुम उसे पानी दे सकते हो, खाद दे सकते हो, उसे रोशनी उपलब्ध करा सकते हो, लेकिन उसे बड़ा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुम बीज के भीतर से खींचकर वृक्ष को निकाल लोगे। वो निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। उसकी अपनी यात्रा है। तुम्हारे जीवन की भी अपनी यात्रा है। तुम्हारा जो कार्य है वो ये है कि तुम अपने विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न डालो। बाधाएं बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे ही भीतर से आती हैं, और तुम्हारे लिए कोई और बाधाएं नहीं निर्मित करता, तुम ही अपने लिए बाधाएं निर्मित करते हो। तुम्हारे विचार और तुम्हारी आकांक्षाएं बाधा बन जाती हैं। थोड़ी देर के लिए तुम बस इस भाव को अपने भीतर अनुभव करो कि जीवन जैसा है इस क्षण वो वैसा ही हो सकता है, और उस जीवन का पूरा स्वीकार कर लो। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक शांति उतर आई है, तुम्हारे भीतर एक मौन घिर गया है, और ऐसे क्षण अद्भुत रूप से सृजनात्मक हो जाते हैं, तुम्हारी संभावनाओं को विकसित करने में सहयोग देने वाले हो जाते हैं। तो जितनी देर यहाँ हम लोग बैठे हैं, इस प्रयोग को करें, परिपूर्ण स्वीकार की भाव दशा। और फिर तुम्हें बीज की पूरी यात्रा अनुभव में आएगी और बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अस्तित्व में कहीं भी अगर तुम्हें शोर का अनुभव होता है, वो संगीत में बदल जाएगा। मौन के अनुभव के बिना संगीत भी शोर है, और मौन के अनुभव के साथ शोर भी संगीत है। तो इस समग्र स्वीकार की भाव दशा में बनी स्थित रहें, और फिर देखें अस्तित्व का चमत्कार धीरे धीरे घटता है।